तेरा लेटर आया। मेरा लेटर? कॉलेज के पते पर मुझे कौन लेटर भेज सकता है? भेजने वाले का नाम पता तो कुछ भी नहीं। ऊपर नहीं लिखा तो क्या हुआ, अंदर लिखा होगा। मुझे तो कोई लव लेटर लगता है। अरे क्या बकवास करती है? लिफाफा तो बड़ा रंगीन है। माय डार्लिंग मीना, ये मेरा पहला प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना। नाराज मिलोगे तो थप्पड़ मारूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। हाय मेरी जान। व्हाट नॉनसेंस। अरे अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा रोमांटिक खत फाड़ा नहीं जाता। अगर तुम नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, मैं पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसी पल तुमने मेरा दिल लूट लिया था। क्या मीना, सच में तुमने दिल लूट लिया था? एक थप्पड़ मारूंगी तो तेरा चश्मा वश्मा उड़ जाएगा। आगे पढ़ यार, क्या लिखा हुआ है? मेरे अगले खत का इंतजार करना। खत लिखने वाले का नाम? नाम? नाम तो नहीं, शायद उसकी जगह पे उसकी तस्वीर का एक टुकड़ा है। मीना, कौन है ये प्रेम दीवाना? शट अप। बहुत ही बदतमीज और बेशर्म लड़का मालूम होता है। दे फाड़। नहीं नहीं मीना, इसे मेरे पास रहने दो। इसकी नकल करके मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी और वो मेरे प्यार में पागल होके मजनू बन के अपने कपड़े फाड़ देगा। अरे बाबा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे ठहरना, एक पेन सेट तो खरीद लेते हैं। अच्छा भाई साहब, एक पेन सेट दिखाइए। अभी दिखाता हूँ मैडम, ये बहुत बढ़िया सेट है। कितना खूबसूरत है ना, इसे दे दीजिए जी। पर ये कितने का होगा? सिर्फ 150 रुपए का। 150 रुपए? जी ठीक है, इसे रख लीजिए, मैं 4 दिन बाद आकर इसे खुद ले अच्छा लूंगी। ठीक है, मैं दे देती हूँ, ले लो। नहीं थैंक यू, मैं किसी से कर्ज नहीं लेती। भाई साहब, वो पेन सेट कहाँ है जो ये रहा। बहुत मजा आया। हाय जानेमन, कुछ खरीदा नहीं आपने? अरे हमसे कहिए ना, आप कहें तो सारी दुकान खरीद लेंगे हम आपके लिए। मीना। अरे अजय आओ। मीना, मैं गाड़ी लेके मेहता सिटी जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। जा तो रहे हो सो तो ठीक है, मगर गाड़ी धीरे से चलाना, तुम्हें बहुत तेज चलाने की आदत है। अरे बाबा, गाड़ी इतनी धीरे चलाऊंगा, इतनी धीरे चलाऊंगा कि पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खैर छोड़ो, शहर से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सारा खर्चा हम पर ही करोगे या अपने लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? हाँ, बचाने की जरूरत क्या है, जरूरत पड़ी तो तुमसे मांग लेंगे। पोस्टमैन, बोलिए। ये आपका पार्सल। टू मीना। पार्सल तो बड़ा फैंसी है क्या इसमें? मालूम नहीं, भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं लिखा है इस पर। अरे हाँ, ये जरूर उस चश्मे वाली की शरारत होगी। कौन चश्मे वाली? अरे है मेरी सहेली, थोड़ी पागल। तुमसे ज्यादा पागल नहीं होगी। बाय। बिल्कुल पागल। माय डियर मीना, ये पेन सेट तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन सेट भेज रहा हूँ। मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करना। तुम्हारा जैसा तुम समझते हो वैसी लड़की नहीं हूँ। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश मत करना। और सुनो, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे माँ बाप मेरे लिए पसंद करेंगे। अंडरस्टैंड? की जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुज़दिली है। जो चीज प्यार से नहीं हासिल होती उसे हम छीन लेते हैं, चाहे ताकत के बल से या फिर दौलत के बल से। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। दौलत के सहारे हम तुझे झुका देंगे,
खरीद लेंगे तुझे और तेरे इस घमंड को। हमें हमारे बाप की कसम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस चपरासी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर एक नौकर की बेटी की इतनी इज्जत है तो एक मालिक की बेटी की कितनी इज्जत होगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा डैडी। देखिए, आप खुद ही देखिए। राजा, अरे कहाँ गए? 1 मिनट माँ, अभी आया। हाँ। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे है। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ, लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की का। वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? माँ वो... अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ, परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा, मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया है। बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब, क्यों मजाक करते हैं? कहाँ मैं, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी। ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता। उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत। तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, बुरा नहीं। मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाई तुम? ओह, यहाँ बैठिए, मैं तुमको वहाँ तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है। अपनी बेटी मीना का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बेटे के साथ पूरा BA पास है। क्या? लेकिन आपने तो अभी कुछ दिन पहले अजय को जबान दी थी। भाग्यवान कोई जानबूझकर नीम पर गुलाब की कलम नहीं लगाता है।
अपनी बेटी गुलाब है, वो नीम है, और वैसे भी उसकी मीना के सामने हैसियत क्या है? लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपने अजय के हाथ में हाथ देकर वादा किया था? अरे तो वादा करने से क्या होता है? कोई शादी तो नहीं की है, और उसके पास है ही क्या? न घर, न दौलत, न जमीन, न जायदाद। एक छोटा सा गैरेज है, वो भी दूसरे का है। मैनेजर साहब का इतना बड़ा मकान है, 5-6 लाख तो उसकी कीमत होगी। उनका लड़का सुंदर है, बाप का इकलौता बेटा है। अजय के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, उसे हम क्या जवाब देंगे? मुझे किसी के सवाल और जवाब की परवाह नहीं, अपनी बेटी के भविष्य की परवाह है, इसलिए ज्यादा बकबक नहीं किए। सिर्फ ये बताओ कि मीना कहाँ है? मीना बेटी, ओ मीना बेटी। हाँ बाबा। बेटी, हमने फैसला किया कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? हाँ बेटी। पर बाबा इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कोई उम्र है मेरी शादी करने की? हाँ। अरे बेटी, इतना अच्छा रिश्ता खुद ब खुद घर चल कर आया है, फिर पता नहीं इस गरीब बाप की तकदीर में कभी ऐसा रिश्ता आए कि नहीं आए। और बेटी, बाप का इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, खुद का घर है, और अच्छा सुंदर लड़का है। देख, मैं साथ में तस्वीर भी लाए। देख देख देख, देख। बाबा अब मैं क्या देखूं? जब आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू देख ले। मुझे विश्वास है कि तुझे लड़का पसंद आएगा, मगर तू एक बार देख ले। देख लेना बेटी।